स्टूडेंट्स, मैं सुनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास की साइंस की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आज मैं आपके सामने क्लासिफाइड करूँगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन होता क्या है? विटामिन यानी कि 10th क्लास में जितना आएगा उस हिसाब से मैं आपको पहले बता दूंगा, उसके बाद में और एक्स्ट्रा भी कराऊंगा मैं इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन की खोज फंक ने की थी और विटामिन की जो थ्योरी है यानी मत है वो किसने दिया था? F.G. हॉपकिंस ने दिया था। और विटामिन होता क्या है? विटामिन एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है यानी कि उपापचयी नियंत्रक का काम करता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन सा होता है? बी और सी, ये जल में घुलनशील होता है। इसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं तथा ये हार्मलेस यानी कि हानिकारक नहीं होता है। और फैट सॉल्युबल जो होता है उसे हम स्टोर कर सकते हैं और ये ADE के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है यानी वसा में घुलनशील है। ये हानिकारक यानी हार्मफुल होता है ये। ठीक है, अब हम डेफिनेशन किसकी बात करते हैं? ये आपकी डेफिनेशन 10th क्लास के पूछी जा सकती है इस बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है इसकी। इसकी डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसाओं के अतिरिक्त वे जैव अणु जिनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता सामान्य उपापचयी क्रियाओं तथा वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए मनुष्य तथा जंतुओं को होती है, विटामिन्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसे याद रखना है। यानी कि विटामिन शब्द लैटिन शब्द यानी विटा, विटा का मीन्स होता है लाइफ यानी जीवन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यानी कि ये उन कार्बनिक यौगिकों के समूह होते हैं जिनकी आवश्यकता वृद्धि तथा निश्चित क्रियात्मकता के लिए जंतुओं तथा मानव को होती है। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन इन्हें भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इनकी अनुपस्थिति या न्यूनता के कारण विशिष्ट रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि आगे मैं बताऊं कौन कौन से रोग होते हैं और इसके क्या सोर्स हैं। लेकिन हाई स्कूल के हिसाब से केवल ये वाली डेफिनेशन आप याद रखनी है बस। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तथा हमें क्या क्या पढ़ना है हाई स्कूल के हिसाब से वो देखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, ये सब इसमें पूछे जा सकते हैं। आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है और वृद्धि में रुकावट, जीरोसिस यानी कि त्वचा का फटना, जीरोप्थेलेमिया, ये बीमारी हो सकती है इससे विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, ये होता है रेटिनॉल। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? दूध, मक्खन, अंडा, मछली, मछली का तेल, ये सब क्या है यानी कि विटामिन ए के सोर्स हैं। गाजर, टमाटर, पके आम, ये भी विटामिन ए के सोर्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, इतना ही आपके यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी विटामिन होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, V5, V6, V7, V12, V9, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हैं आपके सिलेबस के हिसाब से वही आपको मैं बताऊंगा केवल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन और ये किस में पाए जाते हैं? दाल, नट, सभी खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूँ, ईस्ट, अंडा, पीतक, दूध, हरी सब्जियाँ, इन सब में ये पाए जाते हैं, फल वगैरह में। ठीक है, और इसकी कमी से कौन 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 सा रोग होता है? बेरी या दुर्बलता या भूख में कमी, ये इससे रोग होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और विटामिन B2, इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। और ये किस में पाया जाता है? दूध, ईस्ट, हरी सब्जियां, मांस, यकृत, गुर्दा यानी कि किडनी, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और इसका
बीमारी कौन सी होती है इसकी कमी से? मंदित वृद्धि, जीभ में जलन, डर्मेटाइटिस, ये बीमारी से हो सकती है। और अब देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मुख तथा जीभ में जलन, ये इससे बीमारी हो सकती है। इसका केमिकल नाम है साइनोकोबैलामिन। ठीक है, ये इसका केमिकल नाम है। ये किस में पाया जाता है? दूध, अंडा तथा सभी जंतु तक इसमें ये पाया जाता है, ये विटामिन। और बाद जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले ये 10th के हिसाब से हम इतना देख रहे हैं। ठीक है, विटामिन सी, इसका केमिकल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी, यानी कि मसूड़ों से खून आता है। तथा ये किसमें पाया? सिट्रस फल, संतरा, इस नींबू, अंगूर, आंवला, अमरूद, इसमें ये पाया जाता है। यानी खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि कम बीमार पड़ते हैं विटामिन सी की पूर्ति अगर हो जाती है उससे। अब हम देखते हैं विटामिन डी। इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से रिकेट्स, अस्थियों का विनिर्माण, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं कई तरीके के बन सकती हैं, यानी उल्टी सीधी हड्डियाँ हो जाती हैं तरह तरह की। और बच्चों में इससे ऑस्टोमलेशिया रोग होता है, यानी वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया तथा बच्चों में रिकेट्स होता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है विटामिन डी? अंडा, मछली, यकृत का तेल, मक्खन, यकृत मांस आदि, ये सब किस में पाया जाता है? विटामिन डी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं विटामिन ई। इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, यानी कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पर टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ठीक है, ये होता है इसका केमिकल नेम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है जंतुओं में इसकी कमी से वंध्यता, यानी बांझपन हो जाता है। और ज़्यादातर बांझपनी रोग विटामिन ई की कमी से देखा जा सकता है। और ये किस में पाया जाता है? अंडा, दूध, मछली, गेहूँ, नट, कपास के बीज, यानी मूंगफली का तेल, इन सब में ये विटामिन पाया जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? विटामिन के का वो कौन सा है केमिकल नेम? विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा होता है? न्यूनता से दोष दर्द, यानी कि रक्त स्कंदन। इसकी कमी से ब्लड स्राव होता रहता है, यानी कि हृदय जमता नहीं है। खून जिसके भी चोट लग जाए अगर, तो खून बहता ही रहता है, बंद नहीं होता है, इसी विटामिन के की कमी से। और विटामिन के किस में ज़्यादा पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे गोभी, गाजर आदि, इन सभी में ये पाया जाता है विटामिन के। चलिए, अब कौन कौन से विटामिन रह गए थे वो हाई स्कूल के हिसाब से मतलब नहीं आने बोर्ड में, लेकिन जैसे इंटर के सिलेबस में था वो केमिस्ट्री में, तब पूछा जाता था। लेकिन इस बार इंटर के सिलेबस से वो विटामिन चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा विटामिन रह गया था? B2 हो गया था, B3। हाँ, B3 विटामिन जो होता है उसका केमिकल नेम है नियासिन या निकोटिनेमाइड। यहाँ पर लिख लेते हैं B3 का है नियासिन या निकोटिनेमाइड। ये आपके और भी एग्जाम जो बाद बाकी एग्जाम है उनमें आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 इसका केमिकल नाम है पेंटाथेनिक, यानी कि पेंटाथेनिक। ये आप और भी एग्जाम की तैयारी के लिए लिख सकते हैं। ठीक है,
B5 की कमी से होता है कौन सा रोग? इसकी कमी से होता है शरीर के वजन में जैसे कमी हो जाती है, जैसे यानी कि शरीर में जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है जो उसका लेवल बढ़ जाता है, और पैरालाइसिस यानी लकवा नामक इससे बीमारी हो सकती है इससे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन B6। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, अगला विटामिन हमारा B7 है। इसे ही हम विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B7 या विटामिन BH, विटामिन B7 या विटामिन H। ठीक है, इसका केमिकल नेम है बायोटिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मिस नामक बीमारी, यानी कि हेयर फॉल, जो बाल आपके जो टूटते हैं झड़ते हैं वही वाली बीमारी इससे विटामिन B7 से होती है। ठीक है, और अगला है विटामिन B9, यानी कि इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, विटामिन B9। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं, वही इससे होती है। ठीक है, और विटामिन B12 ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबैलामिन। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट नामक तत्व मिलता है इसी में, विटामिन B12 में। ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है तथा मेमोरी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि स्मृति निर्माण में भी। और इससे जुड़ी हुई और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। पके आम में विटामिन A पाया जाता है। और जो जैसे कि एथिलीन नामक जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? कच्चे फलों को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो टार्टरिक एसिड है उसमें विटामिन तथा टार्टरिक एसिड को क्या करता है? विटामिन A में कन्वर्ट करता है, एथिलीन नामक जो प्लांट हार्मोन वो। और ये कौन सा है? जैसे कि टमाटर है हो गया और पालक हो गया, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके इस एग्जाम में यानी अदर एग्जाम उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको तो कौन कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि विटामिन A व विटामिन C हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए, ऐसे पूछा जाएगा। या फिर विटामिन A का एक मुख्य स्रोत लिखिए, इसकी कमी से होने वाली बीमारी लिखिए, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर उन विटामिनों के बीमारियों के नाम बताइए जो विटामिन B की कमी से हो सकता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम, यानी कि किसी का भी केमिकल नेम पूछ सकता है आपसे इनमें से। और कोई सी बीमारी का नाम पूछ सकता है, कौन सी बीमारी कौन से विटामिन से होती है। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि ये विटामिन आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। और भी बाकी एग्जाम है उनके हिसाब से मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी। ठीक है, और ये और भी ऐसे ही वीडियो आपके मैं सामने लाता रहूँगा, तथा हाई स्कूल और इंटर का सिलेबस जो मैं आपको करा ही रहा हूँ उसके मेन टॉपिक मैं आपको ऐसे ही कराता रहूँगा। इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में समय नहीं बचा है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।